Assalamu alaikum. Welcome students in another video lecture, online lecture on the subject of botany. हम पिछले क्लास में हमने बेटा डिस्कस किया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो अब ये किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ना, इन्होंने हमारा दिमाग खाया था, अब हमने इनको साइड पे रखा। हमने साथ ही साथ इस 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के साथ ही साथ हमने जो है बेटा हमने पढ़ा 3 डोमेन कंसेप्ट। हमने बेटा ये देखा डोमेन क्या चीज है, हमने देखा कौन कौन से 3 डोमेन्स है। तो हमने देखा कि कार्ल वूज ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दे दिया और कार्ल वूज ने ही कंसेप्ट ऑफ 3 डोमेन्स दिया। कार्ल वूज ने जो 6 किंगडम्स बताए, उन 6 किंगडम्स को कार्ल वूज ने डिवाइड किया इनटू 3 डोमेन्स। सो रिमेंबर दिस। सो मैं उधर नहीं जाऊंगा। अब चूंकि मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर बेटा हमारे पास है किंगडम मोनिरा, हमारे पास है किंगडम प्रोटिस्टा, हमारे पास है किंगडम फंजाई। ये 3 किंगडम जो है ये हम इसी यूनिट नंबर 2 जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का यूनिट है, इसी यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे किंगडम मोनिरा क्या है, किंगडम मोनिरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा भी, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। साथ ही साथ हम किंगडम फंजाई भी इसी यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम सेपरेटली किंगडम ये जो है प्लांटी में पढ़ाऊंगा और किंगडम एनिमलिया आपको ज़ूलॉजी सर उसके बाद पढ़ाएंगे, ठीक है ना। सो आज के क्लास में वी शैल बी फोकसिंग ऑन किंगडम मोनिरा। सबसे पहले आगे जाने से पहले हम फोकस करेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ किंगडम मोनिरा। किंगडम मोनिरा के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स शुरू करने से पहले शाबाश, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फीचर्स ऑफ फीचर्स ऑफ शाबाश किंगडम मोनिरा। किंगडम मोनिरा के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, किंगडम मोनिरा, शाबाश, ये हमने आज पढ़ना है। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ किंगडम मोनिरा। उधर जाने से पहले, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ने से पहले हम जानते हैं किंगडम मोनिरा के अंदर बेसिकली आते हैं सारे बैक्टीरिया। किंगडम मोनिरा के अंदर आते हैं सारे बैक्टीरिया, जितने भी हमारे पास बैक्टीरिया है, चाहे वो साइनो बैक्टीरिया हो, चाहे वो आर्की बैक्टीरिया हो, चाहे वो यू बैक्टीरिया हो, चाहे वो माइकोप्लाज्मा हो, वो सारे बैक्टीरिया जो है शाबाश वो किंगडम मोनिरा के अंदर आते हैं। याद रखना हमारे पास माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स में बैक्टीरिया भी आते हैं, माइक्रोब्स में कुछ फंजाई भी आती है, माइक्रोब्स में कुछ एल्गी भी आती है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा माइक्रोब्स जो है वो बैक्टीरिया है। सो इस तरह मैं बता सकता हूं किंगडम मोनिरा के अंदर बैक्टीरिया आते हैं और बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ जो शाबाश माइक्रोब्स है, या बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स है, शाबाश। सो हम याद रखेंगे किंगडम मोनिरा के अंदर बेटा क्या आता है, किंगडम मोनिरा के अंदर आते हैं बेटा बैक्टीरिया। हमें पता है ये बैक्टीरिया इसके 3 किस्में हैं। एक हमारे पास है आर्की बैक्टीरिया, एक हमारे पास है आर्की बैक्टीरिया। अरे भाई कौन कौन से बैक्टीरिया है, एक हमारे पास है आर्की बैक्टीरिया। दूसरा हमने कल देखा, दूसरा बैक्टीरिया कौन है, यू बैक्टीरिया। वेरी गुड, यू बैक्टीरिया हमारे पास दूसरे टाइप का बैक्टीरिया है। और हमारे पास एक बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं होता है, उनको हम बोलते हैं बेटा माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, शाबाश। सो किंगडम मोनिरा में आते हैं बैक्टीरिया। भाई कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं, हमारे पास आर्की बैक्टीरिया है, वो भी किंगडम मोनिरा में आते हैं। हमारे पास यू बैक्टीरिया है, वो भी किंगडम मोनिरा में आते हैं। हमारे पास एक तरह के बैक्टीरिया है जिनके ऊपर सेल वॉल नहीं होता है। आर्की बैक्टीरिया के ऊपर भी सेल वॉल है, यू बैक्टीरिया के ऊपर भी सेल वॉल है, लेकिन एक बैक्टीरिया है जिसे जोकर बोलते हैं, शाबाश, उसके ऊपर सेल वॉल नहीं होता है, उन्हें हम माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, शाबाश। हम अलग से पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया क्या चीज है
उनके क्या टाइप्स हैं हम अलग से पढ़ेंगे। यू बैक्टीरिया क्या चीज है, उनके क्या टाइप्स हैं हम अलग से पढ़ेंगे। माइकोप्लाज्मा क्या है, इनका क्या स्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीजें हम अलग अलग पढ़ेंगे। फिलहाल मैं वापस आता हूं ऑन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ किंगडम मोनिरा। अगर आपको याद होगा मैं पहला पॉइंट लिखूंगा, शाबाश, किंगडम मोनिरा, किंगडम मोनिरा, किंगडम मोनिरा, शाबाश, इंक्लूड्स ऑल बैक्टीरिया। शाबाश, पहला पॉइंट मैं यही जोड़ देता हूं। किंगडम मोनिरा के अंदर दुनिया में जितने भी बैक्टीरिया है वो सारे के सारे बैक्टीरिया किंगडम मोनिरा के अंदर आते हैं। सो किंगडम मोनिरा इंक्लूड्स ऑल बैक्टीरिया। मैं साथ ही साथ लिखूंगा इसी के साथ, बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया are the most abundant, bacteria are the most abundant group of, किनका group of microbes। very good, bacteria are the most abundant group of microbes। so kingdom monera के अंदर आते हैं बैक्टीरिया। kingdom monera includes all bacteria and bacteria are the most abundant group of microbes। this is the first point। second, बैक्टीरिया जो है, मैं अगर बैक्टीरिया के बदले में टर्म लिख सकता हूं मोनिरन्स, क्योंकि मोनिरा में आते हैं बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया बोलो या मोनिरन बोलो एक ही बात है, बैक्टीरिया या मोनिरन्स मैं लिखूंगा। मोनिरन्स आर मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनिरा, मोनिरन्स आर मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनिरा। किंगडम मोनिरा में आते हैं बैक्टीरिया, इसलिए मैंने लिखा बैक्टीरिया, ब्रैकेट में लिखा मैंने मोनिरन्स। मोनिरन्स आर फाउंड एवरीवेयर। जहां भी आप जाएंगे ना आपको मोनिरा के मेंबर्स मिलेंगे, आपको बैक्टीरिया मिलेंगे। सर एवरीवेयर का मतलब क्या हो गया? अगर आप एटमोस्फियर देखेंगे, हवा देखेंगे, उस हवा के अंदर भी आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। शाबाश। अगर आप पानी देखेंगे, उस पानी के भी अंदर जो है बैक्टीरिया होते हैं। अगर आप सॉइल देखेंगे, आपके टेक्स्ट ने लिखा है, अगर आप हैंडफुल ऑफ सॉइल लेंगे, मुट्ठी भर मिट्टी अगर आप लेंगे, उसमें 100 बैक्टीरिया होते हैं। सो बैक्टीरिया आर प्रेजेंट एवरीवेयर। बैक्टीरिया आपको हर जगह मिलेंगे, चाहे एटमोस्फियर की आप बात करेंगे, चाहे आप हाइड्रोस्फीयर वाटर की बात करेंगे, चाहे आप लिथोस्फीयर जमीन या सॉइल की बात करेंगे। मैंने आपको बताया, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट ने लिखा कि a handful of soil contains hundreds of bacteria, so it means that bacteria are present everywhere। इसके अलावा तीसरा पॉइंट मैं जोड़ता हूं, तीसरा पॉइंट, एक आपने देखा बैक्टीरिया हर जगह है। बैक्टीरिया आपको ऐसे जगहों पे भी मिलेंगे जहां पे आपको नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरिया आपको हाई टेम्परेचर में मिलेंगे, बैक्टीरिया आपको एसिडिक कंडीशंस में मिलेंगे, बैक्टीरिया आपको स्नो के अंदर मिलेंगे, बैक्टीरिया आपको सीज या ओशंस के अंदर भी मिलेंगे। शाबाश। बैक्टीरिया, मैं पॉइंट लिखता हूं, बैक्टीरिया कैन ग्रो इन, शाबाश, एक्सट्रीम environments or extreme environmental conditions। Bacteria can grow in extreme environments। Hey, मैंने कल भी बताया, harsh environments, those environmental conditions where a normal organism cannot grow। For example, shabash, bacteria can grow in high टेम्परेचर में भी आपको मिलेंगे, आपको एसिडिक कंडीशन में भी मिलेंगे, एसिडिक कंडीशन में भी मिलेंगे। शाबाश। आपको हाई साल्ट कंडीशन में भी मिलेंगे, हाई साल्ट कंडीशन में भी मिलेंगे। आपको बैक्टीरिया इवन स्नो के अंदर भी मिलेंगे, स्नो के अंदर, बर्फ के अंदर भी मिलेंगे।
आपको बैक्टीरिया जो है डेजर्ट्स में भी मिलेंगे, जहां पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है। आपको बैक्टीरिया जो है शाबाश सीज या ओशंस में भी मिलेंगे। शाबाश। एक तो नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशंस, बैक्टीरिया जो है हर जगह आपको मिलेंगे, चाहे एटमॉस्फेयर हो, चाहे हाइड्रोस्फीयर हो, चाहे लिथोस्फीयर हो। इसके अलावा ये बैक्टीरिया जो है, ये मोनिरन जो है, बैक्टीरिया का मतलब मोनिरन, मोनिरन जो है ये आपको हाई टेम्परेचर में मिलेंगे, ये आपको एसिडिक कंडीशन में मिलेंगे, ये आपको हाई साल्ट कंडीशन में भी मिलेंगे, ये आपको इवन बर्फ के अंदर, स्नो के अंदर भी मिलेंगे, या आपको इवन डेजर्ट के अंदर भी मिलेंगे, ये आपको बेटा सीज या ओशंस के बॉटम पे भी मिलेंगे। सीज एंड ओशंस के अंदर उनके बॉटम पे मिलेंगे, बॉटम पे मिलेंगे। शाबाश। तो याद रखना, सो बैक्टीरिया ग्रो एवरीवेयर, मोनिरन्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, and monerans can be even present in extreme environments. बैक्टीरिया का मतलब, you can replace this word bacteria with moneran, क्योंकि मोनिरा के अंदर आते हैं बैक्टीरिया, परेशान होने की जरूरत नहीं है। You can replace the word bacteria with monerans, और you can replace the word moneran with bacteria, क्योंकि मोनिरा के अंदर क्या आते हैं बेटा, बैक्टीरिया आते हैं। सो इसीलिए अगर मैंने यहाँ पे बैक्टीरिया लिखा उसका मतलब मोनिरन, अगर मैंने यहाँ पे बैक्टीरिया लिखा उसका मतलब मोनिरन। सो याद रखना, मोनिरन्स जो है, मोनिरन्स आर फाउंड एवरीवेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। Monerans can grow in extreme environments like high temperature, acidic conditions, high salt conditions, in snow, in deserts, in seas or oceans, or at the bottom of seas and oceans. Remember. So these are the three characters. Then I will proceed ahead. Fourth character क्या है? आप जानते हैं, अगर आपको याद है, शाबाश। पांचवा पॉइंट, चौथा पॉइंट, मोनिरन जो है, मोनिरन इंक्लूड, शाबाश बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को? चैट में लिखो आवाज आ रही है बेटा, चैट में लिखो आवाज आ रही है बेटा, आप लोग सभी लोगों को चैट में लिखो आवाज आ रही है। ओके, वेल डन। सो मोनिरा इंक्लूड, शाबाश, प्रोकैरियोटिक, शाबाश, एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, शाबाश, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। या मैं लिख सकता हूं, शाबाश, मोनिरा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म कौन है? वो बेटा बैक्टीरिया है। सो बैक्टीरिया जो है या मोनिरन जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। याद रखना, जो मोनिरन है अगर वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, क्या उनमें ट्रू न्यूक्लियस होगा? नहीं होगा। शाबाश, क्योंकि सर ज़ूलॉजी सर ने हमको पढ़ाया कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। मैं लिखूंगा मोनिरन्स जो है, मोनिरन्स लैक ट्रू न्यूक्लियस। ए बेटा, मोनिरन्स लैक ट्रू न्यूक्लियस, मोनिरन्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। शाबाश, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। सर ये ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है? बेटा ट्रू न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस होता है जहां पे न्यूक्लियस के बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो। अगर ये सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो। पहला पॉइंट। दूसरा, न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए होता है। दैट डीएनए एंड आरएनए इज इन नॉर्मल सेल्स, इन यूकैरियोटिक organisms is present in the form of a rod-like structure. That rod-like structure is called as chromosome. याद रखना, DNA and RNA is present in the cell inside the nucleus in the form of chromosome. So मैंने आपको बोला मोनिरन्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, उसका मतलब उनके न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, और उनका जो डीएनए और आरएनए है दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, शाबाश, क्रोमोसोम, that is in the form of thread-like structures, that is not in the form of chromosome. So remember, true nucleus वो न्यूक्लियस होता है जिसके बाहर बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ट्रू न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस होता है जहां पे जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स बनाता है, क्रोमोसोम्स, कलर्ड बॉडीज, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है, वो ट्रू न्यूक्लियस होता है। लेकिन हमने देखा मोनिरन्स लैक ट्रू न्यूक्लियस। बेटा मोनिरन्स के पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है,
उसका मतलब बेटा जो मोनीरन्स है वो उनके न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेमोरी नहीं है, न्यूक्लियर मेमोरी नहीं है। और दूसरा पॉइंट, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम्स नहीं बनाता है। शाबाश, ये हो गया इम्प्रॉपर न्यूक्लियस, ये हो गया ट्रू न्यूक्लियस का नहीं होना। ट्रू न्यूक्लियस का नहीं होने का मतलब न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेमोरी नहीं है और न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम्स नहीं बनाते हैं, बल्कि वो इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। शाबाश, जब ट्रू नहीं न्यूक्लियस नहीं होता है मोनीरन्स को, शाबाश, देयर न्यूक्लियस मींस द न्यूक्लियस ऑफ मोनीरन्स, देयर न्यूक्लियस इज नोन एज, याद रखना उनके न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, नोन एज। द न्यूक्लियस ऑफ मोनीरन्स हैज बीन गिवन ए नंबर ऑफ नेम्स, या तो हम बोलते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ध्यान से सुनना है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस इज नॉट ट्रू न्यूक्लियस। निकम्मा न्यूक्लियस का मतलब है न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेमोरी नहीं है और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, वो क्रोमोसोम्स नहीं बनाते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट ने नाम रखा मोनीरन के न्यूक्लियस को हम बोलते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस, या हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड बोलते हैं इसको। सो न्यूक्लियोइड इज द न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स, न्यूक्लियोइड इज द न्यूक्लियस ऑफ मोनीरन्स। शाबाश, जब न्यूक्लियोइड या इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहीं पे आएगा ना वर्ड, आपके जहन में खुद आनी चाहिए बात कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेमोरी नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम्स नहीं बनाता है। शाबाश, या इसी को हम बोलते हैं जीनोफोर। फोर होता है जिसके ऊपर कोई चीज प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल के ऊपर जीन्स होते हैं, तभी साइंटिस्ट ने नाम रखा जीनोफोर। सो बैक्टीरिया मोनीरन्स लैक ट्रू न्यूक्लियस, मोनीरन्स के अंदर सही न्यूक्लियस नहीं होता है, देयर न्यूक्लियस इज नोन एज। सो मोनीरन के न्यूक्लियस को हम यहां बोलते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस, या हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, या हम बेटा उसको बोलते हैं क्या, जीनोफोर। याद रखना है, तीनों टर्म्स याद रखने हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी वही चीज है, न्यूक्लियोइड भी वही चीज है, और जीनोफोर भी वही चीज है। शाबाश। उसके बाद मैं यहां पे एक और पॉइंट ऐड करता हूं कि जो ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स है, या इस तरह मोनीरन्स जो है, मोनीरन्स लैक, शाबाश, मोनीरन्स में एब्सेंट होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज, शाबाश, ऑर्गेनेलिज, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज। समझना है, हमारे पास सेल जो है उसके ऊपर मेम्ब्रेन होता है, हर किसी सेल, चाहे प्लांट सेल हो, बैक्टीरियल सेल हो, एनिमल सेल हो, हर किसी सेल के बाहर मेम्ब्रेन होता है। शाबाश। फिर जब हम सेल के अंदर घुसते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं। शाबाश, सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं। शाबाश। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज है, राइबोसोम्स है, शाबाश, पेरोक्सिसोम्स है, स्फीरोसोम्स है, ये सारे सेल ऑर्गेनेलिज है। सो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं सेल ऑर्गेनेलिज। लेकिन कुछ सेल ऑर्गेनेलिज ऐसे हैं जिनके बाहर मेम्ब्रेन होती है। सेल ऑर्गेनेलिज कुछ ऐसे हैं जिनके बाहर मेम्ब्रेन होती है, जिनके बाहर, जिस तरह सेल के बाहर मेम्ब्रेन होती है, उसी तरह, शाबाश, उसी तरह सेल ऑर्गेनेली, फॉर एग्जांपल ये कोई सेल ऑर्गेनेली है, इसके बाहर मेम्ब्रेन है। शाबाश। कुछ सेल ऑर्गेनेलीज के ऊपर मेम्ब्रेन्स होते हैं, उन सेल ऑर्गेनेलीज को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। याद रखना है बेटा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज वो ऑर्गेनेलीज है जिनके बाहर अपनी अलग से एक मेम्ब्रेन होती है। शाबाश, शाबाश। मैंने बोला मोनीरन्स के अंदर एब्सेंट होते हैं, मोनीरन्स लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। कौन कौन एब्सेंट होता है?
मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एब्सेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल मोनीरन्स लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज लाइक, चलो मैं लिखता हूं लाइक, पहला मैंने लिखा यहां पे लाइक के बाद आप कोलन डालेंगे। मोनीरन्स लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, so it is a membrane bound cell organelle but this is not absent in moneyrans। शाबाश। दूसरा क्लोरोप्लास्ट्स, क्लोरोप्लास्ट्स भी बेटा इनके अंदर नहीं होते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी जो है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे आप ER बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, शाबाश, ये भी नहीं होता है, शाबाश। गोल्गी बॉडीज, गोल्गी बॉडीज, शाबाश, या डिक्टियोसोम्स इनको बोलते हैं। सो शाबाश। मोनीरन्स लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, शाबाश, ये सारे एब्सेंट होते हैं, शाबाश। नेक्स्ट पॉइंट में यहां पे लिखता हूं, 7th पॉइंट, moneyrans have, shabash, 70s types of ribosomes, 70s types of ribosomes। हमारे पास राइबोसोम्स है, कल भी हमने बात की, ये राइबोसोम्स है बेटा प्रोटीन फैक्ट्रीज, ये प्रोटीन्स बनाने में मदद करते हैं। अब जो ये हमारे पास राइबोसोम्स है बेटा, ये राइबोसोम्स भी दो तरह के हैं। आपको ज़ूलॉजी सर ने, सोयल बायोलॉजी आप पढ़ते हैं, आप उसने बताया आपको राइबोसोम्स दो तरह के हैं। एक हमारे पास है 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स, एक हमारे पास है 80s टाइप ऑफ राइबोसोम्स, 80s टाइप ऑफ राइबोसोम्स। 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स जो है बेटा, ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं किन में? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स में, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स। प्लस ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होते हैं, प्लस ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होते हैं। याद रखना 70s राइबोसोम्स और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स के अंदर होते हैं ये, प्लस ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होते हैं। लेकिन 80s राइबोसोम्स जो है, याद रखना ये प्रेजेंट होते हैं कहां पे? शाबाश, ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स, यूकैरियोट्स। याद रखना, जहां मैंने बोला 70s राइबोसोम प्रोकैरियोट्स के अंदर, 80s राइबोसोम यूकैरियोट्स के अंदर। लेकिन मैंने आपको बोला प्रोकैरियोट्स में न तो माइटोकॉन्ड्रिया है न तो क्लोरोप्लास्ट है, उसका मतलब यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है। उन यूकैरियोट्स में जो ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, उस माइटोकॉन्ड्रिया, यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया या यूकैरियोटिक क्लोरोप्लास्ट जो है, उसके अंदर भी राइबोसोम है। वो राइबोसोम भी 70s टाइप है। याद रखना 70s राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन वन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स प्लस माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूकैरियोट्स। 80s राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट्स। रिमेंबर, फिर से रिपीट करता हूं, राइबोसोम्स दो तरह के हैं, इम्तियाज सर ने आपको बताया होगा, 70s टाइप और 80s टाइप। 70s राइबोसोम्स आर प्रेजेंट in the cytoplasm of prokaryotes, पहला, plus mitochondria and chloroplast of eukaryotes। 80s ribosomes are present in the cytoplasm of eukaryotes। याद रखना। So moneyrans के अंदर 70s types of ribosomes है, क्योंकि हमें पता है moneyrans जो है ये बेटा क्या है? prokaryotic organisms है। We know that moneyrans are prokaryotic organisms। So उन moneyrans के अंदर जो राइबोसोम्स होंगे वो 70s टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स होंगे। सो मैं यहीं पे आज का क्लास में यहीं पे फिनिश करता हूं, बिकॉज आज के बाद सिर्फ 30 मिनट्स का क्लास होगा, 30 मिनट्स का, क्योंकि क्लास लेंथी हो जाते हैं। उससे क्या हो जाता है कि आप जो है कुछ स्टूडेंट्स फिर कोप अप नहीं कर पाते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज टीचमेंट ऐप के टेक्निकल एरर के कारण हमने लेट क्लासेस शुरू करने पड़े, अदरवाइज क्लासेस डेली शुरू होंगे एग्जैक्टली 10 बजे and every class will be of only 30 minutes duration, 30 minutes duration। उसका मतलब जिसके 4 क्लासेस होंगे वो सिर्फ फिनिश करेगा, उसके क्लास 10 बजे शुरू होंगे, 12 बजे एंड होंगे। जिसका मैथ क्लास भी होगा
उसके क्लासेस 12:30 बजे एंड होंगे. सो आई एम फिनिशिंग हियर. आप ये पॉइंट्स याद रखेंगे, कल हम यहां से आगे बढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच वन एंड ऑल.